हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोभी की रेसिपी। और वैसे मैं ज़्यादातर आलू गोभी ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे दूसरे वे से पसंद नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैंने गोभी उबाल ली थी और फिर बाद में उसको अच्छी तरह स्ट्रेन करके आलू काट कर अच्छी तरह धोकर फिर मैंने उसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। और फ्राई करने से ये हो जाता है, थोड़ा सा उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी खाने में भी बहुत सॉफ्ट होती है। एक जो हम वैसे तड़के में बनाते हैं वो थोड़ी सी अलग होती है और आप ऐसे भी ट्राई करना तो टेस्टी ही बनेगी। फिर मैंने क्या किया, सारा जो मसाला था प्याज टमाटर मिर्च एज़ यूजुअल मैं सभी कुछ इकट्ठा ही मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास नहीं था, तो अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला अपना अच्छी तरह धो धाकर जो भी प्याज टमाटर और 3-4 हरी मिर्ची थी वो सब कुछ मैंने इकट्ठा ही चॉपर में डाल के उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर साथ साथ में मेरा आलू गोभी भी फ्राई हो रही थी। और ये खिड़की मैं इसलिए खोल देती हूँ क्योंकि मुझे ये होता है कि जो उसकी क्या कहते हैं उसको, तड़के की जो भाप वगैरह होती है वो निकल जाए। और एज सच मेरे एग्जॉस्ट लगा नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर लगा लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी चल जाता है, कौन सा तड़का मैं 4-4 बार लगाती हूँ, दिन में 2 बार तो सब्ज़ी बनती है। बस इसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया सारी तरफ से, ज़्यादा नहीं, बस फ्राई हल्की हल्की करनी है, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करनी है कि हमें लगे कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। और इसके बाद मैंने साथ ही साथ मैं जो भी अपने यूटेंसिल्स गंदे करते जाती हूँ वो हाथ ही हाथ धोती रहती हूँ। और मुझे ये होता है कि जो सारे शार्प चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लेड हो गया, नाइफ्स होगी, तो उसको भी मैं ऐसे ही साथ साथ में धो धो कर रख देती हूँ क्योंकि उनकी लाइफ टाइम स्पैन अच्छा चलता है। और फिर मैंने सेकंड स्लॉट डाल दिया यहाँ पर और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर दूँगी मैं। और ये वाला स्लॉट थोड़ा ज़्यादा था पहले वाले से, तो मैंने कोशिश की कि पहले मैं डाल दूं, लेकिन पता नहीं तब मैंने क्यों नहीं डाला। और यहाँ पर जी एक साइड पे ये भी काम हो रहा है, फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो अभी मैं आटा भी साथ ही में गूंद लेती हूँ क्योंकि आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा था। और वैसे भी यूजुअली मैं आटा वो ही टाइम पे गूंदती हूँ जब मुझे बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था। अभी इसमें से जो आटा मैंने फुलके के लगाने के लिए रखना होता वो मैं डिब्बा अलग से रखती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा आटा इसमें से डाल लिया। और मैं एक ही हाथ से प्रेफर करती हूँ आटा गूंदना क्योंकि दूसरे हाथ से मैं दोनों हाथ नहीं डाल सकती हूँ आटा गूंदने में। तो मैंने फटाफट से आटा अच्छी तरह लगा लिया। और मुझे आटा गूंदने में ही बड़ी दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो गूंदना तो पड़ेगा ही, बगैर आटा गूंदे तो फुलके उतर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको मसल कर गूंद लिया। और दूसरी साइड मेरी जो स्लॉट मैंने डाला हुआ था आलू गोभी का वो भी हो रहा है। और दोनों काम साथ ही साथ में चल रहे हैं। और अवंशिका इस टाइम पे आ गई थी और मुझे तंग कर रही थी, पता नहीं क्या दिखा रही थी। तो मैं उसको कह रही थी बेटा 1 मिनट मैं शूट कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे तंग मत करो। यहाँ पर फिर मैंने ये देखा कि आलू गोभी होगी बीच में आटा गूंदते गूंदते, तो मैंने उनको भी अलग से निकाल लिया। अब यहाँ पर अच्छी तरह आटे को मसल दूँगी। और आज तो वैसे मैं इसको पटक पटक के नहीं मारूँगी क्योंकि मुझे ये है कि अभी थोड़ा टाइम है खाना बनाने में, तो नहीं है तो मैं 2-3 पटके मार देती हूँ कि थोड़ा सा आटा स्मूथ हो जाता है और अच्छा है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है। इतना मुझे पता है, मैंने भी कहीं देखा ही था। तो ऐसा सच मैंने आपको बोला मैं कोई अच्छी कुक नहीं हूँ, जैसा भी आता है बस बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा एक साइड पे लगाती जा रही हूँ साथ साथ में। और जो आलू गोभी थोड़ी सी उसमें से निकाली तो मुझे लगा बाकी अभी हुई नहीं थी, तो मैंने दोबारा थोड़ा सा स्लॉट रहने दिया। फिर अभी मैं एक बारी उसको फिर से स्टर करूँगी, मुझे लग रहा है कि हो गई है, तो फिर मैंने सारी आलू गोभी निकाल दी। अब यहाँ पर अच्छी तरह जो मैंने फ्राई करना था वो मैंने कर दिया। एक्सेस ऑयल मैंने डाला हुआ था, तो अब जितना भी एक्सेस ऑयल है मैं जो सुबह पराठे के लिए यूज़ करती हूँ वैसे मैं यही यूज़ करती हूँ ऑयल, सरसों का तेल है ये। तो मैंने उसे अपनी बर्नी में भर लिया और वो सुबह मैं अपने पराठों में यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर जो बाकी का तेल मैंने रख लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया क्योंकि ज़ीरा इनको पसंद नहीं है। और अच्छी तरह क्रैकल होने के बाद मैंने जो अपनी वही मसाले की पेस्ट बना ली थी प्याज टमाटर मिर्ची वाली, उसको अच्छी तरह से मैंने उसमें डाल दिया। फिर इसको अच्छी तरह स्टर किया
ताकि वो जो मसाले में तेल वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ आपस में मिल जाए और मिलकर कबड्डी खेलने लग पड़े। तो फिर बस उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया ताकि मसाला ऑयल छोड़ने लग पड़े और फिर उसको अच्छी तरह स्टर किया और स्टर करने के बाद यहाँ पर मैंने देख लिया कि अभी मसाला ऑयल छोड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर वही बेसिक से मसाले जो मैं डालती हूँ, हल्दी, लाल मिर्च जो देगी मिर्च है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इनको करारा पसंद है, और यहाँ पर धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला और साथ में थोड़ा सा मीट मसाला का पाउच पड़ा था, मैंने वो भी डाल दिया। और यहाँ पर कसूरी मेथी भी थोड़ी सी डाली थी मैंने, और ये रहा मीट मसाले का पाउच, वो भी मैंने डाल दिया था। आधा ही था, पूरा नहीं था। और तो फिर मैंने अच्छी तरह इसको भूना। मसाला कम से कम मैं डालने के बाद 2 मिनट या 2.5-3 मिनट में भूनती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि ज़्यादा तेज़ नहीं होता है गैस मेरा, मीडियम आंच पे गैस था मेरा। और मैंने सब समेट दिया, साथ साथ में ही समेटती जाती हूँ मैं, और 10 बार तो हाथ धोती हूँ मैं। और फिर मैंने इसके बाद अच्छी तरह उसको भूना, मसाले को सारे मसालों के साथ जो प्याज टमाटर। फिर मैंने 1 किलो दूध की मलाई थी, ये मैंने पूरी ही मलाई इसमें डाल दी। और इससे क्या होगा, जो एक टेक्सचर है एक तो वो स्मूथ हो जाएगा, और जो पेस्ट बनेगी वो भी अच्छी है, अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी आलू गोभी में, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आई एम श्योर आप लोग बनाते होगे ऐसे, तो मेरे दिमाग में थी मैं कैसे यूज़ करती हूँ ये रेसिपी, तो चलो वो भी डाल देती हूँ। जितना एक्सेस उसमें था लगी हुई मलाई, तो मैंने उसमें पानी डाल के वो भी डाल दिया। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह इसको भी भूना। आई थिंक सो आँच कम थी यहाँ पर। फिर मैंने हल्की सी तेज़ कर दी, मुझे ये था कि ऑयल ना निकल आए उसका मलाई में से, तो एक वो रंगत सी जो पीले रंग की होती वो रहे। अब इस स्टेज पे जाके मैंने इसमें आलू गोभी जो फ्राई की थी, यानी कि यहाँ पर ये कम से कम नहीं तो 70% या 80% कुक हो चुकी है, क्योंकि मैंने फ्राई भी की थी। उससे पहले गोभी को मैंने उबाला भी दिलाया था नमक वाले पानी में, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, तो सभी कहते हैं कि नमक वाले पानी में से एक बारी गोभी को निकाल लेना चाहिए, उबाल लेना चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसी डर्ट वगैरह हो वो निकल जाए। फिर मैंने अच्छी तरह इसको पूरा मसाले के अंदर कोट करके मैंने ढक दिया। फिर ढक्कन लगाने के बाद उसका कुछ इस तरह से हालात थे। फिर मैंने उसके बाद मुझे लगा कि अभी भी कच्ची चल रही है, तो मैंने फिर से ढक दिया। और यहाँ पर देखिए जी, कलर देखिए उसका कितना अच्छा आ रहा है, और अच्छी तरह मसाले को मैंने उसमें फिर से दोबारा एक बारी हिलाकर फिर उसको ढक दिया। और यहाँ पर मेरी फुलकों की तैयारी हो रही है, और बस गोभी एक साइड पे मैंने सिम पे कर दी थी। कसर तो नहीं थी, मेरे पास धनिया नहीं था, प्लीज़ आप लोग धनिया डाल देना। और बहुत ही टेस्टी आलू गोभी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। प्लीज़ एक बारी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और ये जनाब हम रात की चाय पी रहे हैं, और ये जनाब अपना सारा वो जो ड्रॉर होता है साइड वाला उसको साफ़ कर रहे हैं, पता नहीं कौन से पेपर डिक्लटर कर रहे हैं अपने। और ये आज हमने सामान मंगाया था, ऑनलाइन ही आया था, हमारे यहाँ पर पास ही में रहते हैं, उन्होंने दिया था। बहुत अच्छे हैं ऑर्गेनाइज़र, और काफ़ी स्पेसी लगे मुझे, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छे लगे। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।